द्रौपदी ने 5 पति से शादी क्यों की, एक रोमांचक और प्रेरणादायक कथा। महाभारत की गाथा में द्रौपदी का चरित्र अपने आप में अत्यधिक प्रभावशाली और अद्वितीय है। भारतीय संस्कृति और इतिहास में द्रौपदी का नाम साहस, बुद्धिमत्ता और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन की सबसे दिलचस्प और रोमांचक घटनाओं में से एक है उनकी शादी पांडवों से, और वह भी एक नहीं, बल्कि 5 पति। ये घटना न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छुपी कहानी और उसमें जुड़े कारण और भी रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार द्रौपदी ने 5 पतियों से शादी क्यों की। इस कथा में 10 रोमांचक, प्रेरणादायक और हृदय को छूने वाले प्रसंग शामिल हैं। इस कथा को पढ़ते हुए आप उस युग के अद्वितीय दृष्टिकोण को समझेंगे, जिसमें धर्म, न्याय और नियति की बड़ी भूमिका थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद उठा सकें। सुरम्य स्वयंवर, द्रौपदी का प्रारंभिक परिचय। द्रौपदी का स्वयंवर वह घटना थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। स्वयंवर का आयोजन पांडवों के अज्ञातवास के दौरान हुआ, और यह एक ऐसा समय था जब पांडव अपनी पहचान छिपाए हुए थे। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने एक अद्वितीय चुनौती रखी, एक विशाल धनुष को उठाकर उससे एक लक्षित मछली की आंख में तीर मारना था। ये कार्य आसान नहीं था, और केवल वह वीर पुरुष इसे पूरा कर सकता था जो न केवल शारीरिक बल में महान हो, बल्कि उसकी दृष्टि और मानसिक धैर्य भी अद्वितीय हो। कई राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आखिरकार अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और कौशल से यह चुनौती पूरी की और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। माता कुंती की अनजानी आज्ञा। कहानी में मोड़। जब अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया, वह अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी घर लौटे। वे सभी द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास ले गए, ताकि वह उन्हें आशीर्वाद दे सके। लेकिन यहाँ एक अजीब घटना घटित हुई। अर्जुन ने जैसे ही कहा, माँ, देखो, हम क्या लाए हैं, कुंती ने बिना देखे ही उत्तर दिया, जो लाए हो, उसे आपस में बांट लो। यहाँ से कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कुंती की इस आज्ञा के कारण द्रौपदी को एक ही समय में 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। ये घटना न केवल द्रौपदी के लिए चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि पांडवों के लिए भी एक कठिन परिस्थिति थी। धर्म की परीक्षा, 5 पतियों की पत्नी बनने की शपथ। कुंती की आज्ञा के बाद पांडवों ने अपने गुरु और धर्म के ज्ञाता भगवान कृष्ण से परामर्श लिया। कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को धर्म और न्याय का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि कुंती की आज्ञा का पालन करना धर्म के अनुसार था, और इसलिए द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना चाहिए। द्रौपदी ने इस धर्म के मार्ग का पालन किया और 5 पतियों की पत्नी बनने की शपथ ली। ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे निर्णय को स्वीकार किया, जो उनकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन धर्म और न्याय की दृष्टि से उचित था। द्रौपदी का साहस, एक स्त्री की गरिमा का संघर्ष। 5 पतियों की पत्नी बनने के बाद द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। समाज ने उनके इस निर्णय को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कई बार अपनी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। द्रौपदी के इस साहस और संघर्ष को आज भी भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पांडवों के बीच न्याय का पालन, अद्वितीय विवाह व्यवस्था। द्रौपदी और पांडवों के बीच एक विशेष व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके अनुसार द्रौपदी एक वर्ष के लिए प्रत्येक पांडव की पत्नी बनी रहती थी। इस व्यवस्था का पालन करना न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पांडवों के लिए भी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने धर्म और न्याय का पालन किया। द्रौपदी की बुद्धिमत्ता, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूमिका। द्रौपदी केवल एक पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह एक बुद्धिमान और साहसी महिला भी थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अपमान ने पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से पांडवों को कई बार संकट से उबारा। वासुप्रिया का रहस्य, द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। द्रौपदी के 5 पतियों से विवाह का एक और रोचक कारण उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि द्रौपदी का पूर्व जन्म में नाम वासुप्रिया था, और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक अद्वितीय पति मिले। उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें 5 गुणी पति मिलेंगे। ये घटना बताती है कि द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह होना उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। द्रौपदी का स्वाभिमान, द्यूतसभा का अपमान। द्रौपदी का जीवन संघर्ष और अपमानों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। द्यूतसभा में जब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित किया, तब भी उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा।
उस घटना में, जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनका सम्मान बचाया। ये घटना द्रौपदी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और साहसिक मोड़ था। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, और यह घटना ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का मुख्य कारण बनी। कृष्ण और द्रौपदी का अनोखा संबंध। भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच एक गहरा और अनोखा संबंध था। कृष्ण ने हर मुश्किल समय में द्रौपदी की सहायता की और उन्हें संकटों से उबारा। उनका यह अनोखा संबंध दिखाता है कि सच्ची मित्रता और समर्थन कैसे जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें बचा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद न्याय की प्राप्ति। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया और न्याय की प्राप्ति की। पांडवों की विजय के बाद द्रौपदी का सम्मान फिर से बहाल हुआ, और उन्होंने अपने जीवन के सभी संघर्षों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। समाप्ति। द्रौपदी की प्रेरणादायक गाथा। द्रौपदी का जीवन साहस, संघर्ष और नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उनकी यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, साहस और न्याय के साथ करना चाहिए। आपके पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।